नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा होगा और ख़ास करके जो फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे पिछले 3 दिन की वीडियोस को अगर आपने देखा होगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने जो टारगेट्स बताए थे वो सारे के सारे अचीव हुए हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं 24 तारीख की पॉसिबिलिटीज़ पर बात करूंगा। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर बात करते हैं। आपको पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स अच्छे होने के बावजूद भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रिलायंस गिरावट में आपको 2420 के आसपास मिल सकता है। अभी जो हमारी क्लोजिंग आई है 2480 की आई है, क्योंकि मार्केट के अभी सेंटिमेंट्स ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। केवल एक स्टॉक अगर चल भी गया तो भी निफ्टी के अंदर वन साइडेड एक मूव नहीं दे सकता। मानता हूं कि इसकी वेटेज अच्छी है, लेकिन मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए हो सकता है कि ये फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव की तरफ खुल जाए। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर गिरावट में ये स्टॉक 2420 के आसपास मिले तो ये एक अच्छा प्राइस होगा लॉन्ग साइड जाने के लिए। रिजल्ट्स अच्छे हैं, फिर भी मैं गिरावट पर बाय करने की आपको कह रहा हूं कि वेट कीजिए। अब बात करते हैं हम एचडीएफसी बैंक। देखिए, एचडीएफसी बैंक में भी कितने अच्छे रिजल्ट्स आए थे और उसके बावजूद भी मैंने कहा था कि ये स्टॉक देखिए यहां से गिरावट दिखाएगा, और ऐसा हुआ भी। अगर आप फ्राइडे के लो को देखें तो 149091 के आसपास के लो लगे, और अगर आप क्लोजली मार्केट को ट्रैक कर रहे होंगे तो 3 से लेके 3:10 पर फ्राइडे के अंदर एक शार्प मूव एचडीएफसी बैंक ने दिखाई 1491 से लेके क्लोजिंग तक। यानी कि आप मान के चलिए 38 पॉइंट्स की मूव विद इन 2 मिनट्स आई। उसी की वजह से निफ्टी ने तकरीबन नीचे से 100-125 पॉइंट की एक रिकवरी दिखाई दी। तो अभी भी इसको ऐसा नहीं है कि यहां से आप बाय कर सकते हैं, जबकि नीचे से अच्छी बाइंग दिखी है। मेरा यह मानना है कि जैसा मार्केट का बिहेवियर है और हम गैप डाउन अगर ओपन होते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी लग रही है, तो हो सकता है कि हम एक बार इस स्टॉक में फिर से 1490 को ब्रेक करते दिखें और आपको यह स्टॉक 1460 और 1475 के बीच में मिल जाए, तो गिरावट पे बाय की स्ट्रेटजी रहेगी। अब आते हैं इंडस बैंक। देखिए, इंडस बैंक में भी एक पिछले 5-6 दिन से एक बड़ी गिरावट आ रही है। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो जब हम यहाँ ट्रेड कर रहे थे, मैंने यहाँ से नो ट्रेडिंग जोन बोला था कि इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना। जहाँ तो मैंने बोला था कि क्लोजिंग बेसिस पे 955 960 को क्लोज कर दे ऊपर, तो हम लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। या क्योंकि शॉर्ट ज़्यादातर करते नहीं है, इसलिए शॉर्ट की मैंने नहीं की थी। मैंने ये कहा था कि हम फिर उस केस में डिप पर बाय करेंगे। और लो हमारा 850 लग गया। मैंने पिछली वीडियो में 850 860 की बातें करी थी। अब भी किसी ने अगर फ्रेश लॉन्ग करना है तो हैजिंग के साथ ही कीजिएगा। वैसे स्टॉक अभी बेरिश क्रॉसओवर में है, 33 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है, तो लॉन्ग वालों को पेशेंस रखना होगा। हाँ, शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट आप लोग करते नहीं, तो इसलिए अब मेरा प्राइस रहेगा, जिसने फ्रेश लॉन्ग करना है आप प्राइस पकड़ के चलिए। तकरीबन गिरावट में अगर 840-45 के आसपास आता है तो वहां से भी फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं फरवरी एक्सपायरी के अंदर, लेकिन हैजिंग जरूर इन्वॉल्व कीजिए और कॉल बाय करके ट्रेड नहीं करना। एचडीएफसी ने देखिए नीचे के मेरे टारगेट अचीव कर दिए हुए हैं। 2550 तक के प्राइसेस की मैंने बात करी थी जहां से आपको लॉन्ग करना है, और 2548 के लो लग गए। अब यहां से क्या करना है, जिसको फ्रेश ट्रेड लेना है, देखिए वैसे तो हम बेरिश साइड पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बेरिश क्रॉसओवर भी है, तो आपको अब यहां से जो बाइंग करनी है वो थोड़े नीचे के प्राइसेस से करनी है। अब प्राइस क्योंकि 2596 के आसपास 55 के आसपास रहेगा, फ्रेश लॉन्ग हम करेंगे अगर हमें ट्रेड 2500 के आसपास मिलता है, तो वहां से भी फ्रेश लॉन्ग करेंगे लंबे नजरिए के साथ। फरवरी एक्सपायरी पे पूरा नजरिया होना चाहिए। और जिन्होंने ट्रेड ले रखा है हैजिंग के साथ, वो अपने ट्रेड में बने रहें।
आपका लिमिटेड रिस्क है और अनलिमिटेड रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी है, और क्योंकि हमने डिप पर बाय किया है तो जब तक सेंटिमेंट रिवर्स नहीं होते तो इसलिए प्रॉफिट आते भी नहीं है, लेकिन अपने आप को हैज जरूर करना होता है कि। और देखिए हाई से हमने जो रिसेंटली हाई था तकरीबन 2765, वहां से आप देखिए 2550 के आसपास हमने बाय किया है, तकरीबन 200 पॉइंट नीचे, तो पेशेंस रखना तो बनता है। और अगर और ट्रेड 2500 तक का मिल जाता है या 2500 नीचे का मिल जाता है तो वहां तो और जिसने नया ट्रेड लेना लॉन्ग साइड पे वो वहां पे करे ले। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने थोड़ा मेरे सोच के विपरीत ट्रेड किया है। जब यहाँ पे ट्रेडिंग मिल रही थी, क्लोजिंग मिल रही थी और ये बार बार संभाल रहा था, मार्केट गिर रही थी, तब मैंने कहा था कि अगर मार्केट रिवर्स होती है तो इसका एक बाउंस अच्छा आएगा, लेकिन मार्केट वहां से और गिर गई तो उसके बाद स्टॉक ने इंपैक्ट दिखाया गिरावट का। और लेकिन एक चीज देखिए 186065 तक के टारगेट लो लग गए, और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर बाय करना हो गिरावट में, अगर गिरावट आ जाती तो ये मेरी एक स्पोर्ट लेवल थी बाइंग का, जहां पे हमें बाय करना था। 18450 का प्राइस था ये, और वहां तक के प्राइसेस लगे भी हैं। अब मुझे नहीं पता किसी ने लिया या नहीं लिया, लेकिन अभी फिलहाल हम दो मूविंग एवरेजेस के बीच में हैं। मार्केट गिरावट के साथ ओपन होती है, अगर स्टॉक 1845 के नीचे ट्रेडिंग शुरू करता है तो हो सकता है कि वहां से एक बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, लेकिन कैंडल फॉर्मेशन जो वॉल्यूम्स की है उसको देखें तो नीचे से बाइंग मिली है, तो स्ट्रेंथ नीचे से दिखा रहा है स्टॉक। हो मार्केट के साथ गिरावट में हो सकता है 1820-25 तक चला जाए, लेकिन डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक के शायद रिजल्ट्स भी थे, मुझे पता नहीं कैसे रिजल्ट्स आए हैं और मैंने देखे भी नहीं, और अभी दो मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स इसके अच्छे ही होने चाहिए, फिर भी कई बार रिजल्ट्स के बिल्कुल अगेंस्ट ट्रेड स्टॉक चलता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से गिरावट में 770-75 के आसपास बाय किया जा सकता है। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने एक सपोर्ट को होल्ड किया आज के दिन में भी, और ये 3-4 मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है, और हम इसको बाय करेंगे गिरावट में। अगर गिर जाता है, अगर मंडे के सेशन में ये 710 के नीचे ट्रेडिंग शुरू करता है तो 680 का टारगेट ओपन हो जाएगा, तो उस केस में आप ट्राई कर सकते हैं 680 के आसपास बाय करने की। उसके लिए आपको पेशेंस रखनी होगी। एसबीआई, एसबीआई को एसबीआई ने देखिए 495 का लो लगा दिया, और यहाँ पे भी मैंने कहा था 495 या 480 के बीच में किसी ने बाय करना हो। चलो किसी ने नहीं किया तो ये एक बार स्टॉक 490 के नीचे आपको मिल सकता है। मेरा प्राइस वही रहेगा 485 के आसपास बाय करने का। और अगर शॉर्ट, देखिए शॉर्ट ज़्यादातर लोग करते नहीं है और शॉर्ट की एडवाइस कोई मुझसे मांगता भी नहीं है, तो इसलिए मैं डिप पर आपको बाइंग करने की बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगर मुझे बाई करना हो इस स्टॉक को तो मैं वेट करूंगा 475 तक का गिरावट में। अब आ जाते हैं अपने सबसे बढ़िया निफ्टी के इंडेक्स पर। देखिए अगर आप मेरे को देखते हैं या मेरे को फॉलो कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन का फेस हो रहा था, यहाँ से 4 दिन निफ्टी ने एक ही प्राइस के आसपास ट्रेडिंग शुरू की, तो मैंने यहाँ पे कहा था कि मुझे 18,100 का टारगेट इमीडिएट आते दिखता है, और अगले ही कैंडल में हमने 18,100 देख लिया था। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट टारगेट होगा 7825 का, वो भी दिखा, और लास्ट टारगेट जो मैंने 650 के आसपास को बोला था वो भी दिख गया था। इस टारगेट पे मैंने कहा था कि जब तक ये दो अचीव नहीं होते तब तक कि हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन अब बात करना जरूरी है क्योंकि हम फ्राइडे के सेशन में इसके बिल्कुल पास आ गए थे। ये टारगेट था 420 के आसपास का, और 1500 हमने देख लिया था, 500 सॉरी, तो 70-80 पॉइंट की एक रह गया था। अब मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि मंडे के सेशन में हम इसको टच कर दें, और अगर इसके नीचे हम क्लोजिंग दे देते हैं 17420, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो एक बहुत बड़ी गिरावट 16,700 तक की हो सकती है, फर्दर तकरीबन 700 पॉइंट। तो कॉन्शियस होके मेरे हिसाब से जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, एक बार 17,420 के आसपास अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाएं, और क्योंकि अभी गुंजाइश बाकी है आरएसआई में भी, तो गिरावट और गहरा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहां से लॉन्ग पोजीशन ले लें, लेकिन
मेरे को बहुत अच्छे प्राइसेस लग रहे हैं। अगर हम 17,400 के आसपास आ जाते हैं तो यहां से मैं एक बार थोड़ा सा रिस्क उठा के लॉन्ग बना सकता हूं। उसका रीजन, यहां से हमें हैजिंग के लिए पुट बाय करनी होगी और साथ में फ्यूचर्स को बाय करना होगा। रिस्क हमारा केवल और केवल पूरे ट्रेड में ऑप्शंस के प्रीमियम का ही होगा। लेकिन अगर यहां से थोड़ी सी रिवर्सल दिखता है और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आती है तो 300-400 पॉइंट निफ्टी फटाफट उछल जाएगी। थोड़ा सा रिस्क लेके हम एक बार 17,400 के आसपास मैं एक बार लॉन्ग बनाऊंगा। ये मेरी स्ट्रेटजी है। बाकी निफ्टी अभी वीक है, बेयरिश क्रॉसओवर भी है, अगेंस्ट सेंटिमेंट्स मैं ट्रेड करूंगा इसके अंदर। अब आता हूं मैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी को अगर मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, मैंने क्या कहा था कि गैप डाउन खुले, फ्लैट टू नेगेटिव खुले तो हमारा इमीडिएट टारगेट क्या था? 37,400। ये मैंने पिछली वीडियो में बोला था, आप देख लीजिए। 37,300 के लो लगे और वहां से थोड़ी सी रिकवरी आई। 37,580 के आसपास हम क्लोज हुए हैं। अभी भी हम बेरी साइड पर ट्रेड कर रहे हैं। मेरा यह मानना है अब मेरी नजर रहेगी 37,100 मंडे के दिन में। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये ब्रेक हो गया तो आप बैंक निफ्टी में वहां से एक जबरदस्त फॉल देख सकते हैं। तकरीबन 15 to 1600 पॉइंट्स की एक गिरावट बैंक निफ्टी दिखा सकती है। फ्रेश किसी ने ट्रेड लेना हो 37,100 के नीचे ट्रेडिंग आने पर 15 से 20 मिनट देखिएगा। अगर कोई अपने प्रीमियम का ही रिस्क उठा ले, अगर वहां पे पुट बाय कर ले एट द मनी, आउट ऑफ द मनी नहीं, एट ऑफ द मनी, तो मेरा यह मानना है कि उस पुट का अमाउंट तकरीबन 100% हो सकता है प्रॉफिट। अगर आप 300 की लेंगे तो 600 भी हो सकती है, 250 के लेंगे तो 500 भी हो सकती है। लेकिन रिस्क अपने प्रीमियम का केवल 50% से ज्यादा मत लीजिएगा। मैं बहुत रेयर ऑप्शन बाय करके कोई ट्रेड करवाता हूं। अगर आप 300 की पुट बाय करेंगे तो 150 का कम से कम स्टॉप लॉस रख के, इससे ज्यादा रिस्क मत उठाइएगा। ये एक ट्रेडिंग क्राइटेरिया मैंने बैंक निफ्टी का बताया है। अगर हम 37,100 के नीचे ट्रेडिंग करते हैं तो ऊपर की गुंजाइश थोड़ी कम लग रही है। जब तक 38,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो लॉन्ग साइड तो लीजिएगा मत। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ